नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल डिवोशनल ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक और मज़ेदार कहानी लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए। एक लोटा पानी का कर्ज डाकू ने कैसे चुकाया। दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कहानी में, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एक बार की बात है, चैत्र का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरवी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई ना देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी से छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठालने लगा। परशुराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़े पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहाँ आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम, बूढ़ी माई, तब कहाँ रहती हो? बुढ़िया, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वहीं मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। फिर परशुराम ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया के पास बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब तक वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कलमुही ताउन प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से मेरा मरा, तब से मैं रोज़ एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रोज़ आती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है। ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया, पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया, बैसाख के
उजेरे पाख की पंचमी को टीका है। केसुरीपुर से बारात आएगी। परशुराम, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हाजिरी उम्र हो और गांव तक चलो, तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम, भूखा तो हूँ पर गांव नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पवित्रताएं उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार न हुआ तो फिर कहीं ना कहीं तो हो सकेगा। फिर क्या हुआ? चौथे दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुईं। एक में आटा भरा था, एक में घी शक्कर और तरकारियां भरी हुई थीं। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए नए थानों से वह गाड़ी भरी हुई थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी में तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी हुई थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवें, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का वेश बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा तो ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप? परशुराम, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता। रहीम छींक हुई। परशुराम ने कहा, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब
अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही रह गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया, मगर मेरी नज़रों को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम, घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब। रहीम, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।